नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। एमपीपीएससी परीक्षा 28 अप्रैल को नहीं, जून में होने की संभावना। पंपों पर पेट्रोल 2000 लीटर एवं डीजल 3000 लीटर रिजर्व स्टॉक रखा जाना अनिवार्य। कलेक्टर ने दिए निर्देश, आदेश का पालन नहीं हुआ तो होगी कार्रवाई। रेप के आरोपी को पकड़ा, युवती की शादी भी तुड़वाई, बात करने के बहाने बुलाया और पकड़कर पुलिस को सौंपा। कलेक्टर आशीष सिंह ने बढ़ती आगजनी की घटनाओं पर जताई चिंता, बैठक लेकर अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। इंदौर में इंजेक्शन कांड में नया मोड़, महिला ने उपलब्ध कराया था अस्पताल से ब्लड। सराफा थाना क्षेत्र का मामला। वाहन चालक का बैग चोरी कर वाहन से फरार हुआ युवक, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। दीवार तोड़कर घर में घुसी कार, 2 युवतियां घायल, तेज आवाज में बज रहा था गाना। एमपीपीएससी की राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 तय समय यानी 28 अप्रैल को नहीं हो पाएगी। इसकी वजह लोकसभा चुनाव को बताया जा रहा है। इंदौर सहित पूरे प्रदेश में अप्रैल मई के अलग अलग तारीखों पर मतदान होना है। ऐसे में अब परीक्षा जून में ही संभव हो पाएगी। हालांकि पीएससी प्रशासन का कहना है कि नई तारीख जल्द घोषित करेंगे। इस बार राज्य सेवा परीक्षा के लिए सबसे कम आवेदन हुए, 1,90,000 ही आवेदन आए हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब 2 लाख से कम आवेदन आए हों। बता दें कि एमपीपीएससी ने 19 जनवरी से 18 फरवरी तक ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी की थी। जब विज्ञापन जारी हुआ तब परीक्षा के लिए सिर्फ 60 पद थे। यह भी अब तक के सबसे कम पद थे, लेकिन बाद में नए पद जुड़ने के बाद संख्या 110 पर पहुंच गई। आगे और पद बढ़ेंगे। संभावना जताई जा रही है कि प्रदेश में अप्रैल के दूसरे या तीसरे सप्ताह में वोटिंग हो जाएगी। ऐसे में परीक्षा प्रभावित नहीं होगी, लेकिन चुनाव का अलग अलग शेड्यूल आने के कारण परीक्षा अप्रैल में संभव नहीं है। पीएससी ने सभी 55 जिलों में सेंटर चयन से लेकर अन्य तैयारियां शुरू कर दी थी। हालांकि 18 अप्रैल से शुरू होने वाले राज्य सेवा परीक्षा 2021 के इंटरव्यू पर इसका असर नहीं पड़ेगा। माना जा रहा है कि इंटरव्यू तय समय पर ही होंगे। अन्य परीक्षाओं के इंटरव्यू भी तय समय पर होंगे। इंदौर के परदेशीपुरा में टेलीकॉम कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी के साथ वारदात हो गई। वो अपने दोस्त के घर पहुंचा, इस दौरान वहां गेट के पास तक पहुंचा तो बैग बुलेट पर ही छोड़ दिया। इसी दौरान बदमाश ने बैग गाड़ी से उतारा और फरार हो गया। कर्मचारी ने पीछा भी किया, लेकिन बदमाश हाथ नहीं लगा। परदेशीपुरा पुलिस के मुताबिक अजयपाल निवासी पटेल नगर ने बताया कि वह ऑफिस जा रहा था। रास्ते में क्लर्क कॉलोनी में दोस्त सुरेंद्र के पास रुक गया। इस दौरान वहां दूसरा दोस्त अमित सुरेंद्र के घर पर पानी की कैन डालने आया था। दोनों हाथ में कैन होने के चलते अजयपाल उसकी मदद के लिए बुलेट से नीचे उतरा और सुरेंद्र के घर का गेट खोलने लग गया। तब बदमाश उसकी बुलेट पर टंगा बैग मोपेड सहित भागने लगा। उनकी नजर मोपेड सवार पर पड़ी तो वहां कुछ दूरी तक उसके पीछे दौड़े, लेकिन बदमाश हाथ नहीं लगा। अजयपाल के मुताबिक बैग के अंदर लैपटॉप, मोबाइल, कुछ नकदी रुपए और मार्कशीट के साथ अन्य डॉक्यूमेंट भी रखे हुए थे। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तलाश कर रही है। इस पर से चोरी का आईपी सेक्शन 379 के तहत केस रजिस्टर कर लिया गया है। इसमें फरियादी के द्वारा बताया गया है उसमें कैश कुछ भी नहीं था, उसमें केवल एक लैपटॉप था, एक मोबाइल था और साथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स थे। तो फिलहाल उसमें केस रजिस्टर किया गया है। सीसीटीवी फुटेज जो आया है सामने, उसमें ये घटना होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन इसमें आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पा रही है। तो इसमें टीमें लगा दी गई हैं। आगे और पीछे के सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं। आइडेंटिफाइड करने के बाद उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। लोकसभा निर्वाचन 2024 में निर्वाचन कार्य हेतु संचालन एवं सुव्यवस्थित रूप से संपन्न करवाने हेतु जिले में पेट्रोल डीजल की पर्याप्त उपलब्धता तथा निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित कराने हेतु लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत यह आदेश जारी किया गया है। इस आदेश में कहा गया है कि चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने तक इंदौर जिले के समस्त पेट्रोल डीजल पंप संचालक अपने पंप पर डेड स्टॉक को छोड़कर वितरण योग्य पेट्रोल 2000 लीटर एवं डीजल 3000 लीटर रिजर्व रखा जाना सुनिश्चित होगा। रिजर्व स्टॉक से पेट्रोल डीजल का प्रदाय जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी, संबंधित अनुविभागीय अधिकारी या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के लिखित आदेश पर किया जा सकेगा। पंप संचालकों द्वारा संबंध में लापरवाही बरतने पर तत्काल विधि सम्मत कार्रवाई भी की जाएगी। अगर ऐसा हो रहा है तो हम लोग इस बात की जांच करेंगे, एक बार पुनः उनका ओरिएंटेशन करेंगे और अगर आवश्यकता पड़ी तो कार्रवाई होगी। इंदौर के गांधीनगर में मंगलवार सुबह लव जिहाद का एक केस सामने आया है। आरोपी को पकड़कर गांधीनगर पुलिस को
सौंप दिया गया। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ कर जांच में जुटी हुई है। हिंदूवादी संगठन के सदस्यों के मुताबिक आरोपी का नाम फैजान अंसारी निवासी मुरादाबाद यूपी है। आरोपी ने इलाके में रहने वाली एक युवती की उत्तर प्रदेश में जॉब लगवाई, यहां उसके साथ दोस्ती कर शादी का झांसा दिया। इसके बाद कई बार संबंध बनाए। कुछ दिन बाद फैजान ने युवती की नौकरी नोएडा में लगवा दी। यहां भी फैजान ने युवती से कई बार संबंध बनाए। वह परेशान होकर अपनी मां के पास इंदौर आ गई। जनवरी 2024 में फैजान युवती के घर पहुंचा और दबाव बनाकर रेप किया। आरोपी ने युवती के वीडियो बना लिए और ब्लैकमेल करने लगा। हिंदूवादी नेताओं ने बताया कि आरोपी फैजान ने युवती के शादी के रिश्ते भी तुड़वा दिए। यहां जानकारी पीड़िता के परिवार के लोगों को लगी। उन्होंने हिंदूवादी नेताओं से संपर्क किया। इसके बाद फैजान को युवती ने बात करने के लिए इंदौर बुलाया। जैसे ही वह इंदौर पहुंचा, उसे पकड़कर गांधीनगर थाना पुलिस को सौंप दिया। कलेक्टर आशीष सिंह ने बढ़ती आगजनी की घटनाओं पर चिंता जताई और बैठक लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। शहर में मौजूद सभी ऊंची इमारतों की जांच की बात कही, साथ ही फायर सेफ्टी उपकरण नहीं होने पर सख्त कार्रवाई करने की बात भी कही गई है। इंदौर शहर में बीते कुछ दिनों से आगजनी की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। इन घटनाओं से जहां आर्थिक नुकसान हुआ है, वहीं प्रशासन के तमाम दावों की पोल भी खुल गई है। कई बार आग बुझाने के लिए दमकल की टीम 1 घंटे में मौके पर पहुंची, तो वहीं पलासिया स्थित इंडस्ट्री हाउस की 8वीं मंजिल पर लगी आग बुझाने में दमकल की टीम के पसीने छूट गए। टीम के पास पर्याप्त उपकरण नहीं होने से एयरपोर्ट प्रबंधन की मदद ली गई और यहां से गाड़ियों को मंगवाकर आग बुझाई गई। इस समय करीब 5 घंटे का समय लग गया। इन सब घटनाओं के बाद अब शहर के अधिकारी नींद से जाग गए हैं और भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा न हो, उसको लेकर फिर से मंथन में जुट गए हैं। मंगलवार को कलेक्टर आशीष सिंह स्मार्ट सिटी कार्यालय में जिला प्रशासन, नगर निगम सहित अन्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में उन्होंने शहर की ऊंची इमारतों की जांच करने और वहां मौजूद फायर सेफ्टी उपकरणों की भी जांच कराने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर आशीष सिंह ने साफ किया है कि जिस बिल्डिंग में आग बुझाने के लिए पर्याप्त बंदोबस्त नहीं मिलेंगे, उन बिल्डिंग को सील कर दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने जल्द ही आग बुझाने में काम आने वाली नई गाड़ियां खरीदने की बात कही। इस बैठक में नगर निगम के कमिश्नर शिवम वर्मा, वहीं जोन अधिकारी, एडीएम सहित प्रशासन के सभी अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर ने सभी को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी है। इस चीज के 2 भाग हैं। पहले भाग में कुछ हमको नई मशीनों की आवश्यकता है और कुछ संसाधनों की आवश्यकता है, जिस हेतु निर्देशित किया गया है। जैसे जो गाड़ियां हमारे पास में पर्याप्त रूप से मौजूद हैं जो आग बुझाने के लिए हैं, लेकिन कुछ ड्राइवर्स की कमी है, तो कम से कम 10 ड्राइवर्स और कुछ उसके साथ जो हेल्पर लगते हैं उनको तत्काल रूप से बढ़ाने के लिए इस बैठक में फैसला किया गया है। वो अगले 1-2 दिनों में हम लोग उपलब्ध करा देंगे। इसके साथ साथ कुछ नई गाड़ियों की भी ज़रूरत है हमको, खासतौर पर जो फोम टेंडर है उनकी आवश्यकता है। और हाई राइज के लिए कुछ जो बड़ी मशीनें आती हैं, हाइड्रोलिक मशीनें आती हैं, एक रेस्क्यू के लिए जो टर्न टेबल आती है, उसकी हम लोगों को आवश्यकता है। अब देखना होगा कि कलेक्टर की सख्ती का कितना असर अधिकारियों पर होता है या फिर ये बैठक महज खाना पूर्ति बनकर रह जाती है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में साउथ की फिल्म से इंस्पायर होकर युवती को इंजेक्शन लगाने वाले मामले में अब नया मोड़ आया है। तमाम सबूत और पूछताछ पर पुलिस ने पुष्टि की है कि इंजेक्शन में जो ब्लड का उपयोग किया गया था वह हॉस्पिटल से चुराया गया था। दरअसल पूरा मामला सराफा थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक युवती ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसे युवक द्वारा इंजेक्शन लगाने का प्रयास किया गया है। पूरे मामले में पुलिस ने छानबीन करते हुए चंद घंटे में किशोर संजय नामक 2 युवकों को पकड़ा था। इसके बाद लगातार पूछताछ में पुलिस के पास कुल 7 नाम सामने आए हैं। दिन में एक महिला का नाम भी सामने आया है, जिसने हॉस्पिटल से मरीज का ब्लड चुरा कर बदमाशों को दिया था और इसके बाद यह इंजेक्शन का प्रयोग युवती पर किया गया। पुलिस सरकारी अस्पताल में काम करने वाली महिला को भी हिरासत में ले लिया है और तमाम सबूतों के आधार पर पूछताछ कर रही है। वहीं पूरे प्रकरण में अभी तक एक महिला सहित 4 व्यक्ति को पकड़ा है और 2 व्यक्तियों की तलाश की जा रही है और जो इंजेक्शन पुलिस ने जब्त किया है उसे लेबोरेटरी की जांच कराई जा रही है, उसकी अभी रिपोर्ट आना बाकी है। पुलिस का कहना है कि साउथ की एक फिल्म देखने के बाद इस तरह से इसका उपयोग किया गया था और पहले भी युवक द्वारा युवती पर हमला किया गया था के साथ कुछ बोलचाल था और वो उस बोलचाल का गलत मतलब निकाल चुका था और एक तरफा कहीं एक प्रेम प्रसंग इसमें बात निकल के आई है।
पिछले कुछ सालों से इनमें आपस में बातचीत नहीं हो रही थी। उस जो मेन आरोपी है उसके द्वारा इसको लगातार परेशान किया जा रहा था और लगभग 1 साल पहले भी इंट्रोगेशन में जो हमें मालूम चला है, पिछले 1 साल पहले भी इस लड़की पर एक अटैक उसने करवाया था, उसको लड़की को ब्लेड मारी गई थी और जब उसमें सक्सीड नहीं हुआ, उसमें उसको जो चाहा इतना नुकसान नहीं पहुंचा पाया, तो इस लड़की को फिर इसने ये संक्रमित एक इंजेक्शन अपने साथियों के साथ मिलके इसमें 12 तारीख को इस लड़की को लगवाया है। टोटल इसमें 7 आरोपी हैं। 7 में से हमने इसमें 5 लोगों को अभी गिरफ्तार कर लिया है। उनमें से 2 JR में हैं, जुडिशियल कस्टडी में हैं, और 2 हमने अभी पुलिस रिमांड में इंट्रोगेशन हेतु लिए गए हैं। इंदौर के तिलकनगर इलाके में बीती रात तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर दीवार तोड़ते हुए घर में जा घुसी। कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। हादसे में कार सवार 2 युवतियों के सिर और हाथ पैर में चोट आई है। तिलकनगर पुलिस के मुताबिक घटना स्कीम 140 के पास की है। बता दें, पुलिस के मुताबिक कार में शराब की बोतल मिली है। घटना के दौरान तेज आवाज में म्यूजिक बज रहा था। घायल युवतियों को उपचार के लिए अलग अलग अस्पतालों में भेजा गया है। हादसे में 2 युवतियों के सिर पर चोट आई है।